तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द रसली का ज्ञान। जहाँ पे आज बात करने वाले डब्ल्यू से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो चलिए पहली न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे एजे स्टाइल फीचर होने वाले हैं टीएनए के अंदर। इस बात को खुद ऑफिशियल किया टीएनए वालों ने, जहाँ पे उन्होंने अपना एक प्रोमो कट किया, जहाँ पे उन्होंने एजे स्टाइल की जैकेट को दिखाया जिसपे फिनोमिनल लिखा हुआ था। तो ऐसे में स्लैमिवर्सरी होने वाला है 2025 में टीएनए का, जो कि होने वाला है संडे 20 जुलाई को। तो ऐसे में वो फीचर होने वाले इस शो में, जहाँ पे आपको एजे स्टाइल काफी साल बाद टीएनए में देखने को मिलने वाले होंगे। आपको बता दो, टीएनए से उन्होंने शुरुआत की थी अपनी रेसलिंग की, जहाँ पे उन्होंने टीएनए को बनाया, या फिर आप कह सकते हैं टीएनए वालों ने एजे स्टाइल को बनाया। तो इन दोनों का एक रिलेशनशिप काफी पुराना है, जहाँ पे लोग चाहते भी है कि मतलब वो एजे स्टाइल को टीएनए में देखे, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर उनके लिए कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। ऐसे में समर स्लैम में उनका एक मैच है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का, वहाँ पे पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एजे स्टाइल को जिताएंगे कि नहीं। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि मतलब एजे स्टाइल शिफ्ट कर जाए टीएनए के अंदर और फिर से अपना स्टार्टअप वहीं से करे और एक चैंपियन बने वहाँ पर। फिलहाल ये तो एक मतलब एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा हो सकता है। फिलहाल तो एजे स्टाइल वहाँ पे कोई मैच रेसल नहीं करने वाले हैं, सिर्फ वहाँ पे फीचर होंगे। यहाँ पे सेरेमनी है तो मतलब अनाउंसमेंट और कुछ ऐसे पल को याद करा जाएगा जो उनका मतलब ऐसा वैसा हो। जो भी होगा मैं इस चीज को जरूर कवर करूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट रोमन रेंस का न्यूज आ रही है, जहाँ पे रोमन रेंस के रिटर्न के बाद इतने सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं कि एक के बाद एक रिकॉर्ड सामने आते ही जा रहे हैं। जहाँ पे एक और रिकॉर्ड बन चुका है रोमन रेंस के नाम पर, जहाँ पे ये 2025 का ऐसा रिटर्न है जिसने सबसे ज्यादा व्यू जनरेट की है यूट्यूब पे, जो कि 3.4 मिलियन है, वो भी जस्ट एक दिन में। तो 2025 का ये ऐसा मतलब रिटर्न है जिसने ह्यूज अमाउंट ऑफ व्यू जनरेट किया है और मतलब इतना ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया में मतलब यूट्यूब डब्ल्यू का मतलब ओपन हो चुका है। पहले ब्लॉग था जो, क्योंकि सोनी पे आता था मतलब ये शो, जिसके कारण मतलब डब्ल्यू के शो यहाँ मतलब यूट्यूब पे नहीं चलते थे। यहाँ पे मेजर रोल इंडिया का भी है या फिर हमारे देश का है, जिन्होंने मतलब इतना प्यार दिया है रोमन रेंस को, जिसके कारण इतना व्यूज आई है। फिलहाल आपका क्या कहना है? ये हम लोग की बदौलत है कि मतलब उन्हीं लोग ने देखा। अब एक फनी पोस्ट के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे एडम स्फीयर की फोटो मतलब किसी ने अपलोड की है मतलब ट्विटर पे, जहाँ पे उन्होंने देन और नाउ का मतलब एक पोस्टर शेयर किया, जहाँ पे एडम स्फीयर को आप स्पॉट कर सकते हैं न्यू ईयर के साथ। यहाँ पे सेंटर में उनके बाल हैं, मतलब अभी तो टकलू से हैं वो फिलहाल, लेकिन इसे उनके बाल दिखाए गए हैं। पता नहीं ये रियल है कि मतलब जनरेटेड है, इस चीज के बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ। आप बताइए क्या मतलब जनरेटेड है या मतलब ऐसा मतलब फोटो उन्होंने खिंचवाया था अपनी जवानी के समय पे। ये फोटो मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। अब नेक्स्ट न्यूज आ रही है सेट रोलन की तरफ से, जहाँ पे सेट रोलन ने एक ट्वीट किया है रोमन रेंस के रिटर्न को लेकर। यहाँ पे वो बताते हैं कि भैया मैं अभी रोमन रेंस से दूर रहना चाहता हूँ, मैं अब ऐसी इंजरी में रोमन रेंस के सामने नहीं आना चाहता हूँ, मुझे पिटना नहीं है उनसे। तो मैं रोमन रेंस से उतनी दूरी बना के रखना चाहता हूँ जितना हो सके। रोमन रेंस से डरे हुए हैं फिलहाल सेट रोलन की, उनके सामने नहीं आना चाहते हैं वो, और इतना खौफ है रोमन रेंस का मतलब अभी भी सेट रोलन के अंदर की मतलब वो उनके सामने ही नहीं आना चाहते हैं, और जानते भी अगर उनके सामने आ गए तो पिटेंगे बहुत। दूसरी बात, अभी सेट रोलन का जो इंजरी है कितना सीरियस है या फिर ये मतलब फेक है, अभी इसका भी पता नहीं चला है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि मतलब समर स्लैम में ही आपको सेट रोलन देखने को मिल जाए, फीचर होते हुए दिख जाए। तो समर स्लैम के लिए काफी सारी पॉसिबिलिटी चल रही है फिलहाल ब्रॉक लेसनर को रिटर्न को भी लेकर, और ऐसी ऐसी रूमर्स आ ही रहे। तो देखना है समर स्लैम में क्या होता है। फिलहाल तो सेट रोलन ने साफ कर दिया कि वो रोमन रेंस से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है, क्या सेट रोलन पीले जाने वाले हैं रोमन रेंस के द्वारा? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब नेक्स्ट न्यूज आ रही है एलए नाइट को लेकर, जहां एलए नाइट ने इस साल 2025 में सबसे ज्यादा मैच रेसल किए हैं, जहां पे उनके नाम 37 रेसलिंग मैच हैं। मतलब इस साल के वो सबसे ऐसे पहले सुपरस्टार बन चुके हैं जिन्होंने इतने सारे मैचेस कंटिन्यू लड़े हैं। यहाँ पे एलए नाइट के लिए मतलब ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि वो आने वाले मतलब फेस बनने वाले डब्ल्यू के, या फिर उनको चैंपियनशिप में रखा जाएगा टूर्नामेंट में। जैसे कि अभी आपने गॉडलैंड मैच में उनको देखा है कि मतलब उन्होंने रेसलिंग अच्छे से की और उनको मौका भी मिला, लेकिन क्या हमें एलए नाइट एक चैंपियन देखने को मिलने वाले हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। जहाँ पे तो पसंद करते हैं एलए नाइट को, अब ऐसे में डब्ल्यू उनको एक कोई चैंपियनशिप देती है कि नहीं देती है, वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। फिलहाल एलए नाइट ने मतलब उस समय अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लिया है कि मतलब वो 2025 में सबसे ज्यादा रेसलिंग करने वाले सुपरस्टार बन चुके हैं डब्ल्यू के अंदर। फिलहाल आपके क्या ओपिनियन है एलए नाइट को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब नेक्स्ट न्यूज ले आ रही है जेकब फाटू को लेकर। जेकब फाटू के लिए भी अच्छी न्यूज ले आ रही है कि मतलब डब्ल्यू इनको पुश करने वाली है इनकी प्रोफाइल में। मतलब जैसे जॉन सीना अलग अलग थीम की टी शर्ट पहन के आते हैं, मर्चेंटाइज पहन के आते हैं अलग अलग सिटी की, वैसे ही जेकब फाटू के लिए भी ये करने वाले हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर मैच में करा जाए, क्योंकि जॉन सीना कभी कभी अपीयर होते हैं और जेकब फाटू को रेगुलर मतलब अपीयर होना है। तो ऐसे में मतलब उनके लिए भी कोई मर्चेंटाइज सोची गई जो मतलब वो पहन के आएंगे, प्लस वो ई लाइट स्पोर्ट्स के साथ भी मतलब कोलैब करेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये ट्वीट मतलब आई है, तो वही मतलब जेकब फाटू के लिए काफी अच्छे दिन आने वाले हैं। लास्ट न्यूज जो कि एक र्यूमर है, कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ मजाक है, जहाँ पे हो सकता है रॉक का रिटर्न हो समर स्लैम में, ऐसा कहा जा रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सब कह रहे हैं कि रॉक का कोई मतलब
प्लान और शेड्यूल तो रहता नहीं, वो कभी भी अपीयर हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या वो समर स्लैम में अपीयर होने वाले हैं। तो ऐसे में मतलब अब एक रूमर आया है तो मैंने कहा शेयर कर दूँ, लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो मतलब अपीयर होने वाले हैं, और आएँगे भी तो क्या स्टोरी लेके आएँगे वो भी कुछ मतलब समझ के परे ही है। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। होप जो अपडेट हो गए हों WWE की न्यूज़ को लेकर।